हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की चैप्टर नंबर 1 साइंस से मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चैप्टर। और इस चैप्टर को हम लोग डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं ताकि हर एक पार्ट को हम लोग अच्छी तरह से समझ सकें। एज़ वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स, जब हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं तो हम लोगों को बहुत सारे वैरायटी की चीज़ें देखने को मिलती हैं। उनका शेप, साइज़, टेक्सचर अलग अलग होता है। हर एक चीज़ जो यूनिवर्स में पाई जाती है वो मटेरियल की बनी होती है, जिसे साइंटिस्ट ने मैटर नाम दिया। सांस जो हम लेते हैं, खाना जो हम खाते हैं, स्टोन, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स और एनिमल्स, यहाँ तक कि जो स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर होते हैं और पार्टिकल्स ऑफ सैंड होते हैं, सैंड के जो पार्टिकल होते हैं, हर एक चीज़ मैटर है। हम लोग देख सकते हैं जो हमारे चारों ओर है, और जो ऊपर में जितनी भी सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं उनमें स्पेस होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि वो जगह घेरती है, और उनमें मास होता है। दूसरे शब्दों में उनमें मास और वॉल्यूम होता है, यानी जितनी भी सारी मैटर है उनमें मास और वॉल्यूम होता है, और वो क्या करती है, जगह घेरती है। तो क्वेश्चन अगर यहाँ बनता है कि मैटर किसे कहते हैं, तो मैटर कहते हैं कि वो सारी चीज़ें जो जगह घेरती है और जिनमें मास और वॉल्यूम होता है उन्हें कहते हैं मैटर। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. पुराने समय से ही मानव जाति अपने सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश करता आ रहा है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर। पुराने जो भारतीय दार्शनिक थे उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया 5 बेसिक एलिमेंट्स में, जिसे उन्होंने नाम दिया पंचतत्व। और ये क्या थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उनके अनुसार हर एक वो चीज़ जो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी है। प्राचीन जो ग्रीक दार्शनिक थे उन्होंने भी मैटर को क्लासीफाई लगभग इसी तरह से किया है। आज के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया 2 तरह से, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर के बेस पर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, और केमिकल एस्पेक्ट्स को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 1.1 में लिखा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बने होते हैं? पार्टिकल्स से बने होते हैं। शुरू से ही 2 स्कूल जो थे थाउट के स्कूल, यहाँ पर वो स्कूल नहीं, यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ पीपल है जो किसी भी चीज़ पर अपनी राय देते हैं, अपनी उसे खोजबीन करते हैं, उस पर सोचते हैं, फिर उस पर राय देते हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं स्कूल ऑफ थाउट। 2 स्कूल जो थे उन्होंने प्रिवेल किया। उन्होंने प्रिवेल किसके रिगार्डिंग किया? नेचर ऑफ मैटर के रिगार्डिंग किया। एक स्कूल का ये मानना था कि जो मैटर है कंटिन्यूअस है, लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वो ब्लॉक ऑफ वुड की तरह होते हैं। जबकि दूसरी का मानना था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बने होते हैं सैंड के जैसे। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि मैटर का नेचर कैसा होता है, क्या ये कंटिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पर कहा गया है कि एक बीकर लीजिए 100 ml का, उसमें मार्क कर दीजिए जहाँ तक आपने पानी भरा है। इसके बाद उसमें सॉल्ट या शुगर को डाल दीजिए, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। कांच की जो रॉड होती है उसकी मदद से सॉल्ट और शुगर को उसमें डिज़ोल्व कर दीजिए। फिर आपको ऑब्ज़र्व करना है किसी भी चेंज का, जो वाटर लेवल का चेंज होता है उसको ऑब्ज़र्व करना है। आप क्या सोचते हैं कि सॉल्ट का क्या हुआ होगा? ऑब्वियसली वो घुल गया होगा। वेयर डज़ इट डिसअपेयर? ये कहाँ गायब हो गया होगा? डज़ द लेवल ऑफ वाटर चेंज? क्या वाटर लेवल चेंज होता है? In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. इन क्वेश्चन का आंसर के लिए हमें आइडिया, जो मैटर का जो आइडिया है उसकी ज़रूरत होगी, कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बनी होती है। यानी आइडिया का जो मैटर का आइडिया हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोगों को यूज़ करने की ज़रूरत है ये इन सभी क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए।
कि मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर। स्पून में जो भी था सॉल्ट या शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, अब वो पूरे पानी में स्प्रेड हो चुका है। दिस इज़ इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1 और ये एग्जाम्पल दे करके इस फिगर में समझाया गया है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि कितने छोटे होते हैं पार्टिकल्स मैटर के। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एक एक्टिविटी, इसे जानने के लिए एक और एक्टिविटी हम करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है 2-3 क्रिस्टल लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट के और उनको 100 ml वाटर में उन्हें घोल दीजिए। फिर कहा गया है कि जो सॉल्यूशन हमें मिला घोलने पर उसमें से 10 ml सॉल्यूशन निकालिए और उसे 90 ml क्लियर वाटर में डाल दीजिए। इसी तरह से अब जो सॉल्यूशन बनी उसमें से 10 ml सॉल्यूशन लीजिए और 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में मिला दीजिए। इसी तरह से इस डायल्यूट को आपको कम से कम 5 से 8 बार करना है। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड। क्या वाटर अभी भी कलर है? क्या जो वाटर है अभी भी कलर्ड है? क्या वो रंगीन है अभी भी? आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले ज़्यादा कलरफुल थी, उसके बाद धीरे धीरे ये कम होती चली गई है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज़ दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। ये एक्सपेरिमेंट हमें ये दिखाता है कि सिर्फ कुछ ही क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत से वाटर को, अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, लगभग 1000 लीटर को वो कलरफुल कर सकता है। तो ये हम कंक्लूड करते हैं कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल है, सिर्फ एक पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, जो खुद को डिवाइड करते रहते हैं छोटे से छोटे पार्टिकल्स में। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. ये जो सेम एक्टिविटी है आप उसे 2 ml ऑफ डिटॉल के साथ भी कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के बजाय। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डायल्यूशन। जो स्मेल है जब आप उसको रिपीट करते हैं उस डायल्यूशन को बार बार 10 ml लेते हैं सॉल्यूशन, फिर उसे क्लियर वाटर में मिलाते हैं, फिर उसमें से 10 ml सॉल्यूशन लेते हैं, फिर क्लियर वाटर में मिलाते हैं 90 ml क्लियर वाटर में। तो इस तरह से जो आप रिपीट करते हैं 10 ml टू 90 ml और 90 जब वो 100 हो जाता है तो फिर 10 ml सॉल्यूशन लेकर दूसरे में मिक्स करते हैं। तो इस तरह से जब आप रिपीट करते हैं तो आप उसके डिटॉल के स्मेल को आप पहचान सकते हैं, यानी कि वो पहले कैसी थी और अब कैसी है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर की वो बहुत छोटे होते हैं। दे आर स्मॉल यानी वो इतने छोटे होते हैं हमारी सोच से भी परे, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम लोग इसे पार्ट वाइज पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।